पिछले 5 सालों में अररिया के लिए कुछ काम आप किए? देखिए, जो 5 साल में हुआ वो 50 साल में पिछला नहीं हुआ। मुसलमान आपसे डरते क्यों हैं? नहीं, काहे डरेगा? मुसलमान भी हमको वोट देता है, ऐसा नहीं है। जितने सांसद हुए अररिया जिला से आज़ादी के बाद, किसी ने अररिया की बात को सदन में नहीं रखा। मैं पहला सांसद हूँ कि सैकड़ों बार मैं रखा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं न्यू इंडिया, उसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि न्यू अररिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए बिहार के अररिया से लोकसभा सांसद प्रदीप सिंह हैं। आज प्रदीप जी से जानेंगे कि इन्होंने पिछले 5 सालों में अररिया के लिए क्या काम किया है। प्रदीप जी, आप 2019 में लोकसभा सांसद जीत करके आए, बने, दिल्ली पहुंचे। पिछले 5 सालों में अररिया के लिए कुछ काम आप किए? देखिए, जो 5 साल में हुआ वो 50 साल में पिछला नहीं हुआ। अररिया में जो विकास हुआ है वह हजारों करोड़ का विकास हुआ है। हजारों करोड़ का विकास आपने कर दिया। हजारों करोड़ का। जैसे जी। अररिया टू गलगलिया 4 लेन रोड, अररिया टू गलगलिया नया रेल लाइन अभी बन रहा है, अररिया टू सुपौल रेल लाइन, और अररिया टू सुपौल मधेपुरा 4 लेन। तो 2 4 लेन, 2 रेल लाइन। उसके बाद लगभग 1000 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क और लगभग 400 पुल, प्रधानमंत्री पीएम जसवाई का 400 ब्रिजेज। वो कोसी का बेल्ट है, वो बाढ़ वाला इलाका है, और 400 ब्रिज बिहार में कोई जिला में नहीं बना है। पूरे बिहार में किसी क्षेत्र में 400 पुल नहीं बना। आप सर्वे करवा बनवा दिए। लीजिए, डिजिटल का युग है। 400 ब्रिज प्रधानमंत्री से बना है। परमान नदी, भुलवा, बकरा, नोहंदरा, सुरसर, कनकई, ऐसे नदियों में 400 ब्रिज बनवाया हूँ, और वो हजारों करोड़ का ब्रिज है। सड़कों का, रोड का जाल बिछवा दिया हूँ। और वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, आईआईटीएन का बढ़िया कॉलेज खुल गया रानीगंज में, आईआईटी का खुलवा दिया कॉलेज। तो इस तरह का कई काम जो है शिक्षा के क्षेत्र में, रोड पुल सड़क के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बिल्कुल आपने काम किया? नया जिला अस्पताल अररिया में बना। नया बना आपके रीजन में? हाँ, बन ही रहा है, अभी जी। इनकम्प्लीट है। 90% काम हो गया है। तो लगातार अररिया का विकास हुआ है चारों तरफ से, और नई नई बातें जो कभी नहीं हुआ था वो अभी हो रहा है। और एक एक्सप्रेस वे जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी, वो अभी प्रस्तावित है, जो उस पर सर्वे चल रहा है अभी। जो प्रधानमंत्री की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो फंड मिलता है सांसदों को, पूरा खर्च हो गया? बिल्कुल, वो पूरा लगभग खर्च हो गया है। उसमें कहीं कुछ बचा नहीं है। छोटा छोटा काम, हाई मास लाइट, वाटर वाला काम, पानी, शुद्ध पानी का, लैब में दिया हमें स्कूल में, साइंस किट को बच्चों के लिए। तो लगातार विकास हुआ है और पूरा नया अररिया बन गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं न्यू इंडिया, उसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि न्यू अररिया। अररिया को न्यू अररिया बना दिया आप। बिल्कुल, वो अग्रसर है, विकसित अररिया। और आने वाला दिन में जो बचा काम है, एक मेडिकल कॉलेज रह गया, ज़मीन दिया हुआ है, वह भी कॉलेज प्रोसेस पर है, आज न कल हो जाएगा। मैं अररिया के कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आप मुसलमानों से थोड़ा दूर रहते हैं, वोट नहीं दिया इस कारण, या कुछ और है? ऐसा नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आज प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के तहत चावल देते हैं फ्री में, तो हिंदू मुसलमान दोनों को मिलता है। आप मुसलमान के घर में जाते हैं? आप शादी समारोह, किसी पार्टी फंक्शन में? जाता हूँ, अगर कोई बुलाते हैं तो निश्चित जाता हूँ, ऐसा नहीं। या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ? नहीं, सबके साथ जाता हूँ। मुझे पता है कि मुस्लिम वोट कम देता है, लेकिन बावजूद भेदभाव नहीं करता हूँ। एज ए जनप्रतिनिधि सबके लिए काम करता हूँ, और हमारा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो सबको लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके सबका विकास का फिर से अररिया जा रहे हैं आप? बिल्कुल, अररिया जाऊंगा, और उम्मीद है कि मैं जितना काम किया हूँ वह ब्याज सहित इस बार जोड़ करके
ज़्यादा से ज़्यादा मत से इस बार जिताएंगे। दिल्ली में आप रहते हैं जब सेशन चलता है या फिर और कार्यक्रम मीटिंग, दिल्ली में भी अररिया के लोगों का सेवा आपने किया या सिर्फ आप आराम दिल्ली में करते हैं, सिर्फ आप रहते हैं दिल्ली में? एक तो मैं दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ, दिल्ली में आप नहीं रहते हैं? बिल्कुल सेशन में रहता हूँ, वो भी शनिवार रविवार में घर जाता हूँ। तो सेशन पीरियड में अब पार्लियामेंट का काम है तो आना ही पड़ेगा। जी। और यहाँ पे सदन में जो क्षेत्र का मुद्दा है, जैसे नदी है, बाढ़ है, पानी आता है, वहाँ पुल पुलिया है, मेडिकल कॉलेज की बात, रेलवे की बात, यानी जनहित से जो जो किसान का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, वार्ड सदस्य का मुद्दा है, तो जनहित की बात को लगातार, मैं पहला सांसद हूँ। आप डिजिटल का युग हो गया, अब चोरी नहीं चलेगी। आप देखिए मेरे से पहले जितने सांसद हुए अररिया जिला से आज़ादी के बाद, किसी ने अररिया की बात को सदन में नहीं रखा। मैं पहला सांसद हूँ कि सैकड़ों बार में रखा हूँ। पिछले दिनों अमित शाह भी आपके यहाँ आपके क्षेत्र में गए हुए थे? हाँ गए थे। अररिया में बड़ा इंटीग्रेट चेक पोस्ट बना है, जो जोगबनी और नेपाल के बॉर्डर में, वहाँ पे लगभग 300 एकड़ में वह बड़ा इंटीग्रेट चेक पोस्ट बना है। एक रक्सौल, एक वहाँ बिहार में 2 पॉइंट में, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो जैसे विदेश से सामान आता है तो कलकत्ता बंदरगाह उतरता है, वो अररिया होके ही जाता है। तो पहले बाजार होके जोगबनी शहर होके जाता था, जाम था। अब लगभग 300 एकड़ में वह भूमि अधिग्रहण कर करके भारत सरकार ने, गृह मंत्री ने बनवाया है और सुंदर बनवाया है वो लैंड अथॉरिटी। कुछ बच गया अररिया में करने के लिए कि अगले 5 साल या आने वाले समय में आप अररिया में कुछ करेंगे? मैंने कहा या ना, सब कुछ हो गया? यानी मैंने कहा ना कि करने के लिए बहुत चीज़ बाकी है, क्योंकि वह जिला बिहार में एक जिला पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी ने सर्वे करवाया कि कौन कौन जिला पिछड़ा है, तो अररिया जिला भी पिछड़ा था। अब अररिया पिछड़ा नहीं, अब आगे श्रेणी में आ गया है। तो करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे मैंने कहा ना कि मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ है, मेडिकल कॉलेज आने वाला साल में होगा। और भी कई काम है, जैसे उद्योग नहीं है जी। फैक्ट्री नहीं है, आपके यहाँ के वो तो लेबर बिहार भी ही में नहीं है। घूमते रहते नहीं अररिया में के, खास करके अररिया काफी ज्यादा पिछड़ा, आपके यहाँ के लोग बाहर लेबर बन के निकल जाते इसीलिए ना अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जो कोसी का बेल्ट है, मिथिलांचल, सीमांचल कहिए आप, सीमावर्ती इलाके का, वह उद्योग धंधा रोजगार नहीं है। अभी एक मक्का का फैक्ट्री लगा है वहाँ पे, और वह चालू लगभग हो गया है, आधा चालू होने वाला है। मक्के की खेती काफ़ी होती है, तो वहाँ पे अब ज़रूरत है उद्योग धंधा का, फैक्ट्री आ जाए। आने वाला दिन में निश्चित रूप से जब हम लोग आएंगे तो नई सरकार में बिहार में उद्योग धंधा लगाएंगे, इंडस्ट्रीज फैक्ट्री आवे, लोगों को रोज़गार मिले, बिहारी को और हमारे यहाँ के लोगों को अररिया का बाहर न जाना पड़े रोजी रोटी के लिए, यह व्यवस्था कराना आवश्यक है। मैं आपके यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे कि प्रदीप सिंह पुलिस प्रशासन को काफ़ी टाइट करके रखते हैं। कभी कभी आप मतलब देखते रहते हैं, थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को कंट्रोल में आप रखते हैं? नहीं, बिल्कुल रखता हूँ। अभी हाल ही में हमारे यहाँ एसपी के बगल में बैंक है, एक्सिस बैंक, उसमें 90 लाख रुपया दिन दहाड़े डकैती करके चला गया। उससे पहले भी आया था इसी एसपी में, जो अभी तो तबादला हो गया 5 दिन पहले, और 2 बैंक डकैतियाँ हुई इनके सामने। तो मैं बिल्कुल डीजीपी से भी कहा कि भाई इनको हटाइए, इनका कार्य ठीक नहीं है। तो शासन प्रशासन कुछ है नहीं। तो जहाँ भी मैं एसपी हो या डीएम हो, अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ कमियाँ हैं, तो लोकतंत्र में सांसद ने मुझे बनाया है, तो मैं तो चाहूँगा कि हमारा ज़िला क्राइम मुक्त हो, सुशासन हो, तो वो उसमें मैं समझौता नहीं करता हूँ। चाहे वह कोई एसपी हो, दरोगा हो, अगर वह क्राइम कंट्रोल करने में अगर सक्षम नहीं है तो फिर मैं बेबाक बोलता हूँ, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्षेत्र के कुछ दूसरे पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि आप ठेकेदारों से घिरे रहते हैं। ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके चलते हैं? बिल्कुल। छोटे लोग, बड़े लोग, मध्यम लोग, गरीब अमीर, सबको साथ लेके चलते हैं? सबसे पहले मैं छोटे लोगों से ही बात करता हूँ, क्योंकि वोटर ओरिजिनल वही है। बड़े लोग छोटे लोग से कोई मतलब नहीं है, हम सबका एमपी है ना,
अब बड़े लोगों को अगर काम पड़ जाए एमपी का तो एमपी नहीं करेगा। और रही बात ठेकेदारों को, तो ठेकेदार का तो बुला के बात करना ही नहीं पड़ेगा कि भाई काम करो सही समय में। अब कई ठेकेदार काम ले लिया, काम ही नहीं करता है, तो उनको बुला के बताना पड़ेगा ना कि समय से काम करो। तो घिरे रहने का कहाँ सवाल है। अररिया का निर्माण भी होना है ना, तो विकास का काम करने के लिए ठेकेदार को भी तो कहना पड़ेगा कि बुला के काम करो। अभी मैंने समीक्षा किया है कि 10, 20, 25 काम ऐसा है जो समय से नहीं किया है, ठेकेदार भाग गया है। हमारे यहाँ इतना काम निकला अररिया में कि आरा, छपरा, बलिया, पटना, पूरे बिहार का ठेकेदार जाकर वहाँ काम करता है। अररिया में काम इतना है वहाँ। मैं कहा ना कि इतना काम हुआ है रोड पुल का, अररिया में जितना काम हुआ है उतना बिहार में कोई जिला में नहीं हुआ। जो लोग नाराज हैं आपसे, उन्हें क्या आप कहेंगे? नहीं, कहाँ कोई नाराज है, मुझे नहीं लगता। मैं तो क्षेत्र घूमता हूँ, सारे लोग खुश हैं। बिल्कुल खुश है। अब मान लीजिए कोई विपक्ष में है, कोई आरजेडी का आदमी है, कांग्रेस का है, तो वो क्यों हमसे खुश होगा? मुसलमान लोग आपसे डरते क्यों? आम जनता खुश है। मुसलमान आपसे डरते क्यों? नहीं, काहे डरेगा? मुसलमान भी हमको वोट देता है, ऐसा नहीं है। मुसलमान नहीं डरता है, कहाँ डरेगा? हम किसी को डराते नहीं, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए सबका काम करते हैं और कोई हमसे डरता नहीं। हम दादा थोड़े हैं क्या? हम तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं देश का। मैं भी अररिया का प्रधान सेवक हूँ, तो मुझे कोई डर, मुझे तो सब भाई कहता है वहाँ। अब मैं कोई भेदभाव करता भी नहीं, सबको साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल सबका साथ लेके चलता हूँ। आगे फिर से मन तो होगा कि 5 साल और जनता के सेवा का मौका मिले? बिल्कुल, हम जब सेवा करते हैं दिन रात तो मैं चाहूँगा, और चाहूँगा क्या, लोग मुझे चाहते भी हैं, हमने वैसा किया भी है। मैं कभी दिल्ली नहीं भी, तब कितना बढ़िया फ्लैट है, लेकिन कभी दिल्ली नहीं रहा, सब दिन अररिया में रहा। पार्लियामेंट ख़त्म, अररिया जनता के बीच, सुबह से लेकर 7 बजे से 12 बजे दिन तक जनता का सुनना है बैठ के। रोज़ मैं जनता दरबार लगाता हूँ, हर छोटी छोटी बातों को सुनता हूँ, निदान करता हूँ। फिर मैं क्षेत्र जाता हूँ तो शाम का खाना प्रत्येक रोज मैं क्षेत्र ही में खाता हूँ। घर का खाना तो बच जाता होगा? हाँ, बच जाता है। क्षेत्र में खाना, क्षेत्र ही में मैं खाता हूँ। रात का खाना प्रत्येक रोज क्षेत्र में। कोई आज नहीं कि चुनाव आ गया, सब दिन। और जिस दिन से मैं चुनाव लोग मुझे जिताती है, उसके सुबह से ही मैं फिर काम शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तब मैं घूमता हूँ। दिन रात, जिस दिन 100 लोगों से नहीं मिलेंगे, 200 लोगों से नहीं मिलेंगे, उस दिन खाना ही नहीं पचेगा पेट। मोदी जी का लहर है या करंट चल रहा है अररिया में? करंट चल रहा है। करंट है? करंट है। इस बार 400 के पार पक्का होगा। अब करंट मार रहा है बिल्कुल। इस बार वो आंधी है कि भगवान प्रभु राम का मंदिर जिस दिन से उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री जी, हर घर, हर लोग, हर मंदिर, छोटा बड़ा, किसी प्रकार का मंदिर में रामायण पाठ, कीर्तन, भजन और भंडारा, लोगों में एक अजीब उत्साह है। लगता है रामराज हो गया। अररिया में भी रामराज आ गया। बिल्कुल, पूरे देश में रामराज है, अररिया भी उससे अछूता नहीं है। और अररिया में इस बार अपार मत से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और हम लोगों ने जो काम किया है वह वोट करेगा लोग। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात धन्यवाद। करने के लिए।